नमस्कार। तो आज का जो विषय है वो पूर्ण रूप से वास्तविकता पर आधारित है। जो भी पूजा पाठ, यज्ञ हवन और व्रत उपवास किया जा रहा है, आप गौर से देखेंगे तो लोग उसके बदले में भगवान से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराना चाहते हैं। जिनको धन की आवश्यकता है वे धन मांग रहे हैं, जिनको स्वास्थ्य की आवश्यकता है वो भगवान से स्वास्थ्य मांग रहे हैं। मतलब उसके पीछे कोई न कोई मांग है, कोई इच्छा है। तो अब गौर से देखना पड़ेगा, हर प्रकार से देखना पड़ेगा, हर प्रकार से समझना पड़ेगा कि जिन भगवानों की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिनका आप व्रत कर रहे हैं, जिनका पाठ करा रहे हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि आपकी सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा, आप ऐसा ऐसा करो या मेरी स्तुति करो? मैंने सारे शास्त्रों को, जैसे भगवद गीता हो गया, शिव पुराण हो गया और भी कुछ ग्रंथ हो गए, पुराणों में से ही, गीताओं में से, ऐसा मैं देख रहा हूं कि जिन भी भगवान की आप पूजा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, वे तो वैराग्य को ही सत्य बता रहे हैं, वैराग्य को ही वास्तविक तथ्य बता रहे हैं। इच्छाओं को वे बता रहे हैं कि इंद्रियों द्वारा जो भी भोग होते हैं वे सब नश्वर हैं, वे सब दुख के कारण बन जाते हैं। इसलिए इच्छाओं का त्याग करके अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए। वो ऐसा बता रहे, शंकर भगवान भी वही बता रहे, श्री कृष्ण भगवान भी बता रहे। वे बोल ही नहीं रहे हैं कि इच्छा को तो वे अज्ञान का कारण बता रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग भी पूजा पाठ स्तुति इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कभी धन की प्राप्ति हो जाएगी, यज्ञ हवन कर रहे हैं कि उन्हें कुछ प्राप्त हो जाएगा या उनकी कोई रक्षा करेगा विषम परिस्थितियों में, तो ऐसा भूल जाएं। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो उनको जो वो कुबड़ी स्त्री मिलती है उसको छूते हैं, उसको सीधा करते हैं, तब जाके वो ठीक हो पाती है। जब तक श्री कृष्ण भगवान उसके पास नहीं पहुंचे रहते हैं तब तक उस कुबड़ी को, उसका निवारण, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। उसी तरह श्री रामचंद्र जब तक सबरी जी के पास नहीं पहुंच गए तब तक उनको दर्शन नहीं मिला। इसका मतलब कि स्थूल रूप में जब तक भगवान भी कुछ कार्य न करें तो वो नहीं हो सकता है। ये शास्त्र ही प्रमाण दे रहे हैं। और जहाँ तक पूजा पाठ और स्तुतियों की बात है तो शिव पुराण में ही वो जो कथा आती है कि एक शिकारी था जो कि हिरण का शिकार करने के लिए पेड़ पे रात भर बैठा रहा। उस दिन शिवरात्रि थी और इंतजार करने में वो पत्तों को तोड़ता रहा और उससे वे बेलपत्र शिवलिंग पर पड़ते रहे, तो भी उसका कुछ उद्धार नहीं हुआ। कहानी ये कहती है कि वो अगले जन्म में फिर निषादराज बना, मतलब उस जन्म में उसको कुछ मिला नहीं, वो उसी तरह से अपना जीवन यापन किया होगा। और उसके बाद अगले जन्म में, क्योंकि वो इस घटना को किया था, तो उसे निषादराज का जन्म मिला। मतलब जो भी होगा आपके साथ वो अगले जन्म में होगा। इस जन्म में तो उसे यही बताया गया कि वो उस पूजा को करके फिर चला गया, वो भी अनजाने में वो पूजा हुई थी। इसी तरह और भी कई कथाएं हैं। जब ये बात पूर्ण है कि जब भगवान या श्री कृष्ण भगवान या शंकर भगवान तो साक्षात भगवान है, वो तो कभी भी आ सकते हैं, वो तो हर युग में किसी को भी
आप शास्त्रों में देखेंगे तो हर युग में सबको, जिन्होंने भी उनकी, और उसमें भी जिन्होंने उनको प्रसन्न किया हो उन्हीं को वो दर्शन देते हैं। ऐसा शास्त्रों में आया है कि जो 8 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 3 साल 10 साल लगातार जब तक कि प्रसन्न न हो जाए शंकर भगवान, तब तक लगातार जो तपस्या करता है उसे वो प्राप्त होते हैं और उसे सामने आकर वरदान देते हैं। वरदान के माध्यम से उसे फल की प्राप्ति होती है। पर यहाँ पर लोग छोटी छोटी पूजाएं जाप इसी से सोच रहे हैं कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, कहीं से बैठ के उन्हें देख रहे हैं और उनकी रक्षा करेंगे। जब तक, अब नियम और शास्त्र तो यही बता रहे कि ध्रुव भी कई महीने सालों तक तपस्या किए तब जाके उन्हें दर्शन हुआ और उसके बाद उन्हें वरदान मिला। तो इसका मतलब यज्ञ हवन यदि आप कर रहे हैं तो उससे प्रकट होने वाला देवता या अग्निदेव जैसे प्रकट होते हैं, ऐसा शास्त्रों में दिया, तो उन्हें वरदान देते हैं या चीजें हवन कुंड से ही निकलती हैं, ऐसा दिखाया गया। तो अब आप ही सोचिए कि जो लोग भी हवन करा रहे हैं उनके, जब तक उनके हवन कुंड से कोई चीज प्रकट नहीं होती तब तक वो मिलने वाली ही नहीं। इसलिए भूल से भी ऐसा मत समझिए कि आपके यज्ञ द्वारा कुछ होने वाला है। अगर होना होता तो उसी समय हो जाता। अब मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं कि कोई भी स्तुति आपकी भगवान सुन रहे हैं और वो आपको, आपकी रक्षा करेंगे। शास्त्र बता रहा है कि आपको 6 से 8 महीने साल भर 2 साल 3 साल जब तक प्रसन्न हो जाए तब तक करना होगा लगातार। और यहाँ पे छोटी छोटी पूजाएं और छोटा छोटा जाप करके कुछ घंटों का ही करके सब सोच रहे हैं कि भगवान उनके कल्याण करेंगे और भगवान उनके ऋणी हो चुके हैं। अब जब भी उनको आवश्यकता होगी भगवान उनको जरूर उनकी सहायता करेंगे। और भगवान नहीं करेंगे तो किसी ऐसे गुरु को खोज लो जो तत्वदर्शी हो या चक्रों को जागृत किया हो या भगवान की साधना करता हो या भक्त हो, तो उससे अपना काम निकलवा लेंगे। इस तरह की सोच रखते हैं। देखिए, जो संसार में वो प्राप्त करना चाहते हैं वे आध्यात्म में भी आके प्राप्त करना, वही चीजें प्राप्त करना चाह रहे हैं अध्यात्म के माध्यम से। जबकि आप अध्यात्म में देखेंगे तो सारे भगवान, वही श्री कृष्ण भगवान मना कर रहे हैं कि इच्छाओं के कारण ही लोग अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। वो बार बार बता रहे हैं और इंद्रियों के सुख को वो मना कर रहे हैं कि धीर पुरुष, वो मूर्ख हैं वो लोग। धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, यही लोग इन सब के पीछे नहीं पड़ते हैं। ऐसा हो तो ऐसे भगवान की पूजा करने से पहले 100 बार सोचें। ऐसा भगवान जो कि इच्छाओं को पूर्ति करने, इच्छा करने को ही मना कर रहे हैं, क्या आप उनकी पूजा करना चाहते हैं जो आपकी इच्छाओं को ही मना कर रहे हो? यदि आप इच्छा लेके पूजा करना चाहते हैं तो या तो आप मूर्ख हैं या तो आपको ऐसा भ्रम है कि वो आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। कम से कम जिस भगवान की आप पूजा करने जा रहे हैं, जिनकी स्तुति करने जा रहे हैं, उनके बारे में ठीक से शास्त्रों के माध्यम से पता कर लीजिए कि क्या वे क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या समझ है। वो तो बता रहे हैं कि आत्मा स्वयं का कल्याण करे, लोग अपना स्वयं का कल्याण करें, कर्म करे और फल की भी इच्छा न करें। वो तो ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पर तो कर्म तो दूर, यहाँ तो पूजा पाठ और स्तुति से ही सोच रहे हैं कि हम अरबपति खरबपति हो जाए, सारी चीजें हमारे पास आ जाए, हमको वरदान मिल जाए। स्तुति पूजा से, तपस्या भी नहीं। बिना नियम और शास्त्रों का जो नियम, उसके आधार से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और जिनसे आप प्राप्त करने की सोच रहे हैं उनके बारे में जानिए, उनकी समझ और उनकी बुद्धि को जानिए, वे क्या चाहते हैं, वे क्या सोचते हैं। शंकर भगवान तो बोल रहे हैं ये तो बाल बुद्धि लोग हैं जो चीजों को मांग रहे हैं, ये तो सारे नष्ट हो जाने वाले हैं। वो तो इन सबको सपना बता रहे हैं, हरि भजन करो, जगत सब सपना है। और आप लोग उन्हीं की पूजा कर रहे हैं कि उस सपने को मांगने के लिए, आप कुछ न कुछ इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जो संसार में आप नहीं कर सके, आपके बस में नहीं है, वो सोच रहे हैं कि आप पूजा पाठ और योग ध्यान से कर लेंगे। मतलब संसार को ही आप सीधे सीधे पूरी तरह से आध्यात्म में ला दिए, मांग आपकी वही है। तो कुल मिला के मेरा इतना कहना है कि इतना ज्यादा मेहनत करके भी आप कुछ नहीं पा सकते। आपने इतना ढेर सारा व्रत किया, इतना ढेर सारा पूजा किया, रोज जाप कर रहे हैं,
और सोच रहे हैं कि उसी के कारण से आपको फल प्राप्त हो रहा है, जबकि आपको कर्म करना पड़ रहा है और कर्म का फल भी आपके बस में नहीं, वो अपने हिसाब से ही आ रहा है। तो इसको ध्यान से बार बार इस पर प्रश्न करिए कि वास्तव में क्या आपकी पूजा से कोई फल प्राप्त हो रहा है जो आप इच्छा कर रहे हैं, और जिनकी पूजा कर रहे हैं क्या वो इच्छाओं की पूर्ति के का मन बनाए भी हुए हैं कि वे मना कर रहे हैं। जब आप ठीक से जानेंगे कि ये सारे भगवान इच्छाओं को मना कर रहे हैं, वे इसके विरोध में हैं, वे ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ा नहीं जाएगा, आप उनकी पूजा नहीं कर सकेंगे अगर आप किसी इच्छा को पूर्ति करवाने में कर रहे हैं। यदि वास्तव में किसी को अपनी इच्छा पूर्ति करना है तो लगातार 9 महीने, 10 महीने, साल भर, 2 महीने तब तक तपस्या करते हैं, लगातार भगवान को पुकारते रहें जब तक कि वो आ न जाए। और आप सोच रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे ऐसे छोटे से पूजा पाठ से, हवन यज्ञ से आपसे हो जाएगा, तो आप इतने सालों से कर रहे हैं और आज तक इतना व्रत किए, आपकी समस्या वहीं की वहीं बनी, आपका समय उल्टा उसमें जा रहा है। तो इस सब चीज को ध्यान से समझिए। मैं तो यही बोलूँगा कि पहले जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उसके बारे में जान लें कि क्या वे इच्छाओं को पूर्ति करना भी चाहते हैं कि इच्छाओं को मना कर रहे हैं। मैंने तो सारे शास्त्र छान मारे हैं, उसे सब में शंकर भगवान बोल रहे हैं कि विवाह एक सोने का जंजीर की तरह है, जो कि सोने का जंजीर मतलब आपको बंधन में रहेगा, आप मुक्त कभी नहीं महसूस कर पाएंगे, इसलिए विवाह से दूर रहना चाहिए। वे ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग विवाह करके बैठे हुए हैं। पार्वती जी बता रहे हैं कि किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति या बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए क्योंकि उससे उनके आयु क्षीण होती है, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यहाँ पे सब बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं, मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, जिनको नहीं हो रहा है कि वो बच्चे हो जाएं। ऐसा भी मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि राधा जी जो हैं उनको जब पुत्र हो गया तो उन्होंने पुत्र को छोड़ दिया एकांत में, उससे श्री कृष्ण भगवान को ग्लानि और उन्होंने श्राप दे दिया कि आप हमसे आप बंध्या ही रहेंगी। अब आप यहाँ से सारे चीज़ों को आप देखिए गौर से। मैं तो यही बोलूँगा कि आप इतने सालों से ये जो थोड़ा थोड़ा वाला भक्ति है, थोड़ा थोड़ा वाला पूजा है, थोड़ा थोड़ा, ये कभी काम नहीं करता है। 1-2 व्रत कर लिए। अब सिर्फ शिव पुराण की कथा कहती है कि आप जो, जैसा कि वो शिव पुराण का जो निषाद राज जो अगले जन्म में होना, वो इस जन्म में उसका कुछ भी नहीं भला हुआ, वो अगले जन्म में ही जो हुआ उसके साथ उसका भला हुआ। उसी तरह शिव पुराण में और भी कथाएं हैं जिसमें इस जन्म में उसने जो भी किया है वो अगले जन्म में उसको मिला है। जैसा कि एक कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तो कुल मिला के मैं कहना इतना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वे आपकी इच्छा पूर्ति के बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। वे इंद्रियों के भोग का समर्थन नहीं करते हैं। वे तो कहते हैं कि ये संसार के सारे भोग ही आपको दुख देंगे। भोगते समय अमृत के समान लगता है और बाद में विष के समान कष्ट देते हैं। तो आप पूजा ही फिर क्यों कर रहे हैं? अगर आप इच्छा पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तब तो आप अपने लिए विष मांग रहे हैं। इन बातों को ध्यान से देखिए कि क्या ये भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करना चाहते भी हैं कि नहीं। क्या ये इच्छाकर्ता को मूर्ख समझते हैं? तो हाथ जोड़ने से पहले 100 बार सोच लें कि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे कि नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने तो साफ साफ कहा है कि मैं तो अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को नष्ट कर देता हूँ, उनके बने बनाए काम को बिगाड़ देता हूँ, उन्हें बिल्कुल ऐसा कर देता हूँ कि उनको घर से निकाल दिया जाए। उन्होंने साफ साफ सीधे सीधे बताया। तो आप हाथ जोड़ने से पहले एक बार सोच ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ आपकी इच्छा को पूर्ण करने के तो छोड़ो, उल्टा कहीं आपको सारा चीज आपका छीन के आपको घर से न निकलवा दे।
धन्यवाद।